कि दिल्ली में बुलडोजर नहीं तय कर सकता है कि यहाँ का कौन है, कौन रहेगा यहाँ पे। सरकार ने तो कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। फ्लैट बना नहीं रहे हैं, इनको पता है कि इनको जहाँ झुकी वहाँ मकान देना है, कानूनों के तहत, सरकार के वायदों के तरह। कहीं पे भी अगर नोटिफाइड स्लम में डेमोलिशन हो रहा है, लोगों को नरेला क्यों भेज रहे हैं? तो आप तो चाहते हैं कि लोग ना जाए और आपको उनको पुनर्वास ना देना पड़े, ताकि कानून बस कागज में रह जाए। वहाँ पे अलॉटेड जो लोग थे वो भी उसको बेच के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है? वहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे जो एसेंशियल सर्विसेज है, पानी, हेल्थ केयर, वो डेवलप नहीं है, वहाँ पे खाद भंडार नहीं है। तो ये हम कैसा पुनर्वास कर रहे हैं? तो हमारे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे ये सौंदर्यकरण के नाम पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा होमलेसनेस का क्राइसिस आ जाएगा। ये जो शहर है ये किसी चंद अमीरों का तो नहीं है, ये हम सबका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ अभी फ्रेम में आपको रिक्ता दिखाई दे रही है, जो कि युवा संगठन की सदस्य हैं। जंगपुरा का एक मामला है, लगभग 50 सालों से वहां एक बस्ती है और वहां बहुत सारे परिवार रहते हैं, लेकिन अचानक से नोटिस भेजा गया है कि उस जगह को खाली किया जाए। लेकिन दिल्ली का जब चुनाव चल रहा था तो एक वादा दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अचानक से नोटिस आता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। 9 तारीख को सुनवाई भी होनी है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो वहाँ से हटना नहीं चाहते। हालांकि एक जगह भी दी गई है नरेला में, लेकिन वहां पे कई सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसा ये बता रही है। रिक्ता, आप क्या बताना चाहेंगी? सरकार ने तो कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। देखिए, सरकार तो कहती ही आ रही है और ये कोई नई ऐलान या वादा नहीं है। 2014 से ये बोला जा रहा है और इनफैक्ट सरकार के प्रॉमिसेस के अलावा हमारे जो शहर के कानून है, दिल्ली के जो पुनर्वास को लेके जो कानून है, झुग्गी झोपड़ियों को लेके जो कानून है, वो भी यही कहता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये तो 70 के दशक से आता हुआ सरकार अपना कानून खुद तोड़ भी रही है। बिल्कुल, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली एनजीटी का 2019 का एक ऑर्डर था जिसने एक ऐलान किया कि यमुना के किनारे जो भी अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, ठीक है ना, वो हटाया जाए। बाढ़ आ रही है, प्रॉब्लम्स हो रहा है और सरकार का खुद का जो है ना मास्टर प्लान है 2041 का, उसमें कह रहे हैं कि 24/7 एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हम यमुना में बनाएंगे। तो जब गरीब रह रहे हैं वहाँ पे तो वो बाढ़ संकट है, लेकिन उसी यमुना के फ्लड प्लेन पे जब आप 24/7 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, कॉन्क्रीटाइज करोगे, तो वो बाढ़ संकट पैदा नहीं करेगा। तो ये तो क्लियरली जो एक वर्ग दृष्टिकोण है ना, कि जिनके एक्चुअल अधिकार है, ठीक है ना। मैं समझती हूँ कि दिल्ली में काफ़ी सारे स्लम्स अननोटिफाइड नहीं है, लेकिन जो नोटिफाइड स्लम्स हैं, जिनके पुनर्वास का एक अधिकार है और वो भी समुचित पुनर्वास का, उनको आप अतिक्रमण कैसे बना सकते हो? लेकिन अब तो सरकार ने इंसान अतिक्रमण कैसे हो सकता है जिसका आपका खुद का सरकारी एजेंसी आके नोटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। उन्होंने कहा अतिक्रमण आपको दिखता है इंसान, उसका घर, 30 साल के मेहनत से कमाई से बनाया हुआ एक छोटा सा मकान, वो आपको अतिक्रमण दिखता है। लेकिन एक्चुअली जो अतिक्रमण हो रहा है और इनको हटा के आप जो एक पर्यावरण का एक है ना, सौंदर्यीकरण के नाम पर जो आप इन बस्तियों को हटाना चाहते हैं, बिल्कुल सब कुछ सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, जो देश के नागरिक हैं, जो उनके मकान है पहले से बसे, उसी को हटाना चाहते हैं। अवैध नहीं है, यहाँ के नागरिक है, इनके अधिकार है कि इन्हें आसपास पुनर्वास मिले, ठीक है ना। ये लोग पुनर्वास तो दे रही हो, तो सरकार बोल रही है कि नरेला में हम आसपास ना। देखिए, मुख्य बात यह है साथियों कि हमें भी सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि पिछले 10-15 साल से कहीं पे भी अगर नोटिफाइड स्लम में डेमोलिशन हो रहा है, लोगों को नरेला क्यों भेज रहे हैं? इनफैक्ट 350 घर अभी तक अलॉट हुए हैं सिर्फ नरेला में। ये एकदम मतलब G7 G8 पड़ता है, आपको कभी जाके देखना चाहिए। जहाँ पे वहाँ पे अलॉटेड जो लोग थे वो भी उसको बेच के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है? वहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे जो एसेंशियल सर्विसेज है, पानी, हेल्थ केयर, वो डेवलप नहीं है, वहाँ पे खाद भंडार नहीं है, राइट। तो ये हम कैसा पुनर्वास कर रहे हैं? आपने एक जगह बनाया है जहाँ पे दिल्ली के किसी भी कोने में अगर आप विस्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं, पुनर्वास की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आप उनको सिर्फ नरेला का ऑप्शन दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये तो बाय डिज़ाइन है ना, ये कोई ओवरसाइट नहीं है सरकार की कि अरे है ना डिमांड नहीं है, क्योंकि तोड़फोड़ तो हो रही है। आपको हाउसिंग लैंड राइट्स नेटवर्क का एक रिपोर्ट देखना चाहिए। कुछ 2.7 लाख लोग 2023 में ही विस्थापित हुए हैं, ठीक है ना। और सरकार का खुद का एमपी का जो रिस्पांस था पिछले साल, कि पिछले 5 सालों में उन्होंने 2200 लोगों को पुनर्वास दिया है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा बता रहा है ना कि ये फ्लैट बना नहीं रहे हैं, इनको पता है कि इनको जहाँ झुकी वहाँ मकान देना है, कानूनों के तहत, सरकार के वायदों के तहत। डीडीए जो नोडल एजेंसी है ये बनाने के लिए, वो 1-2 जगह पे फ्लैट बना के पूरे दिल्ली को वहाँ पे भेजना चाहती है, और वो भी ऐसी जगह पे भेजा गया है, बनाया गया है
जहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो आप तो चाहते हैं कि लोग ना जाए और आपको उनको पुनर्वास ना देना पड़े ताकि कानून बस कागज में रह जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में बुलडोजर नहीं तय कर सकता है कि यहाँ का कौन है, कौन रहेगा यहाँ पे। जो कानून है उसका पालन कीजिए। और हम अपील भी कर रहे हैं तमाम सरकार तो बार बार यही दुहाई देगी कि सफाई के नाम पे, पर्यावरण को बचाने के नाम पे हमें ये करना पड़ रहा है, और हम जो है इनको रिहैब भी कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं हट रहे हैं उनका। हाँ, क्योंकि मैं एक युवा संगठन से हूँ, हम लगातार हर साल आरटीआई डाल रहे हैं कि कितने दिल्ली सरकार में पद खाली है, ठीक है ना। पिछले साल जो हमने आरटीआई लगाया था उसमें 1-2 लाख पद तो ऐसे ही खाली है आपके एमसीडी, डीजेबी, ये वो हर जगह ठेकाकरण किया जा रहा है। तो सफाई का जो जिम्मा सरकार का होता है, ठीक है ना, उससे तो वो पल्ला झाड़ रही है। जितने लोगों की ज़रूरत है, कर्मियों की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यमुना का भी देख लीजिए, हमारा सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ही अनडेवलप्ड है। पोल्यूटिंग जो एक्चुअल मेन लोग हैं उनको तो आप कुछ करोगे नहीं, ठीक है ना। ये बेचारे झुग्गी वाले और ये सारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सफाई के। पहले भी कभी कोई नोटिस आया 50 सालों के दौरान, बीच में कभी ऐसा कोई मामला? नहीं, कभी नहीं आया। ये पहली बार जब दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, तब पहली बार आप लोग। 2010 में एक सर्वे की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन उसमें जैसे प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से सर्वे होता है वो नहीं हुआ था। बस लोगों को आके उनका घर वर ऐसे जाके रिकॉर्ड किया गया। अचानक से ये नोटिस आया कि आप लोग वहाँ से हट जाएं, आप लोगों को रिहैब कर दिया गया। बिल्कुल, एक्चुअली जिस हाई कोर्ट केस के दौरान ये पूरा केस चल रहा है ना, वो मद्रासी कैंप का था ही नहीं। शबनम बर्नी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस चल रहा था हाई कोर्ट में, जिसके तहत शाहीन बाग के कुछ प्राइवेट डेवलपर्स का इंक्रोचमेंट पे बात छिड़ी थी। जो चीफ जस्टिस थे तभी, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था जुलाई के महीने में कि यमुना के तट पे जो भी ये ड्रेन्स है, ये ऑर्डर शाहीन बाग के लिए है, ये कहा गया था। और कहा था कि यमुना के तट पे को आधार बना के फिर यहाँ तक बात पहुँचा दी। उसके बाद सारी तमाम डिपार्टमेंटें लग गई, एलजी सर ने दौरा किया, ठीक है ना, और बिना किसी वैज्ञानिक सर्वे के, बिना किसी तर्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स के इन्होंने कहा कि नहीं बाढ़ के गुनहगार ये हैं। एक बात और जानना चाहिए, यमुना में तो यमुना के किनारे जो है, और दिल्ली में और भी कई बस्तियां होंगी, तो क्या सिर्फ आप लोगों के पास आया है या यमुना के किनारे और भी कोई जो लोग रह रहे हैं उनको भी गया है ये नोटिस, ऐसा कुछ? देखिए, अभी बेला एस्टेट में तोड़फोड़ हुई है, ये आईटीओ के पास ही पड़ता है, राजघाट के पास पड़ता है। वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तो 1913 से वहाँ पे किसानी कर रहे थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ 3-4 झुग्गियाँ हैं, हर झुग्गी में 150-200 घर हैं, वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुआ है। वो खैर वो फ्लड प्लेन पे है, लेकिन फिर भी ज़मीन पे तो रह रहे हैं वो 2015 और 6 तोड़ के हटा दिया गया है। वो अभी भी वहीं पे है, वो अभी भी वहीं मलबे पे बैठे। देखिए, जो गरीब इंसान है जो यहाँ पे 1913 से रह रहा है, अगर आप उसकी झुग्गी तोड़ दोगे और वो किसान है दिल्ली में, ठीक है ना, वो कहाँ जाएगा आप बताइए। मामला तो कोर्ट में भी चला गया है। हाँ, कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे दिल्ली में बहुत सारे जगह, चिल्ला खादर है, ठीक है ना, यमुना खादर है, तो वहाँ पे भी झुग्गी वाले बोल रहे हैं कि ठीक है, आप वो 20 मीटर का दायरा ले लीजिए। राहत नहीं मिलता है तब क्या? बिल्कुल, कोर्ट से राहत नहीं मिलता है तो लोग क्या ही करेंगे, वो और कहीं चले जाएंगे और कहीं वो अपनी झुग्गी बसाएंगे। कहीं जो सरकार ने वादा किया था उससे पीछे हट रही है और खुद ही जो सौंदर्यीकरण करना है, कुछ बनाना है, तो उसमें लोगों को हटा। मैं आपसे अपील करूंगी सर कि जहाँ पे भी पिछले 2-3 सालों में तोड़फोड़ हुए हैं, कुछ 80 जगह पे हुए हैं, 1-2 जगह चिन्हित कीजिए। आज भी लोग मलबे पे वहाँ पे रह रहे हैं, चिल्ला खादर के लोग वहीं पे मलबे पे रह रहे हैं, बेला एस्टेट के लोग वही मलबे पे रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहीं जाने के संसाधन नहीं है, इनका कोई गांव नहीं है जहाँ ये जा सकते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं पे किराए पे रह सके। तो सरकार अगर ये करेगी ना, तो हमारे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे ये सौंदर्यीकरण के नाम पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा होमलेसनेस का क्राइसिस आ जाएगा। ये भी तो कही कि बाढ़ से बचाना है तो यमुना के किनारे को साफ करना ज़रूरी है, ताकि यमुना बाढ़ के दौरान यमुना का पानी न बढ़े जब बरसात होती है। कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर कानूनों के हिसाब से पुनर्वास भी दीजिए, क्योंकि हमने डीडीए के वेकेंट जो प्लॉट्स हैं दिल्ली शहर का लिस्ट निकाला है, 125 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो। हर जोन पे उनके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज चिन्हित किए गए हैं। तो सवाल तो यही उठता है ना कि सरकार कहती है इतने सारे स्कीम्स हैं, ठीक है ना, उनके पास एक पूरी नोडल एजेंसी है जिसके पास ज़मीन का मालिकाना है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एमपीडी के तहत पूरा विस्तार से कहा है कि कहाँ ग्रीन जोन होगा, कहाँ रेजिडेंशियल, तो क्यों नहीं बना रहे हैं वो घर यहाँ पे? यही तो सबसे अहम सवाल है कि ये जो शहर है ये किसी चंद अमीरों का तो नहीं है, ये हम सबका है ना, ये सिर्फ किसी सरकारी एजेंसी का तो नहीं है।
और सिर्फ जो मतलब 10% जनता है जो किराया दे सकती है उसका तो नहीं है, 90% ये है आसपास ही करना था लेकिन काफ़ी दूर किया जा रहा है। बिल्कुल आसपास करना चाहिए था कानून के हिसाब से। ये हमारे कोई ऐसे ना उल जलूल मांग नहीं है, कानून के हिसाब से आप पालन कीजिए। अगर नहीं है तो ज़मीन चिन्हित कीजिए, ज़मीन चिन्हित करके इनको ट्रांजिट कैंप पर डालिए और खाली करवाइए। ये कल खाली करेंगे। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ बात कर रही थी रिक्ता, और जिस प्रकार से जंगपुरा का ये मामला है, दिल्ली चुनाव के दौरान हमने ये वादा देखा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब जंगपुरा के लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। रिहैब के नाम पे उन्हें काफ़ी दूर भेजा जा रहा है जहां पे कई सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इस कारण लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं। और अभी अभी यहां पे हमने देखा किस प्रकार से कैमरे के सामने आकर महिलाएं रो रही थी और ये बता रही थी कि हम वहां नहीं जाना चाहते, और सरकार अपने ही कानून को तोड़ रही है। सौंदर्यीकरण के नाम पर, यमुना को बचाने के नाम पर जब वहाँ सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो काफ़ी चीज़ें वहाँ बनेंगी। वैसे में इन लोगों को हटाने का क्या मतलब निकलता है? जब इनको हटाया जाके कुछ और बनाया जा सकता है तो फिर ये क्यों नहीं रह सकते हैं? ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।